एक छोटी स्मेल स्ट्रॉन्ग विश्वास आर्साला में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। टिल टाइम मेरे डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSALajal जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के सहयोग से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। कन्नौज के बारे में याद रखना है। कन्नौज में हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट सबसे अच्छा रहा है? तो अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार महाराष्ट्र का जो राजकोषीय स्वास्थ्य है वह सबसे अच्छा रहा है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है। और पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार, इन तीनों का क्रमशः सबसे निचला स्थान रहा है। नेक्स्ट, CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट मणिपुर के एल इम्बोचा सिंह, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो उन्हें किस पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया था। ऐसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो सिविलियन पुलिस होते हैं तो उन्हें भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस अवार्ड में 4 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं: प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और पुलिस मेडल का मेरिटोरियस सर्विस। तो इस 4 तरह का अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिस पदक प्रदान किए गए थे। तो उसमें एक पुलिस पदक जो था वो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के रूप में दिया गया था। और यह CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट, जिनका नाम है एल इम्बोचा सिंह, जो मणिपुर के हैं, उन्हें प्रदान किया गया था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो यह सम्मान जो दिया गया था यह कुल 229 लोगों को दिया गया था। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ये 82 दिया गया था। और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज यह 642 दिया गया था। इसके साथ यह भी याद रखना है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह जो लाल किला पे हुआ था, वहाँ पे 1800 खास मेहमानों को बुलाया गया था। उसमें किसान, मछुआरे इत्यादि लोग शामिल थे। नेक्स्ट, अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आपको पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ थे, उन्होंने जो वहाँ का पार्लियामेंट यानी कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भंग करने की घोषणा की थी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर को बनाया गया है। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने थे लुडोविक ओडोर। इनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बाद में बताता हूँ। हाल ही में कंबोडिया के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं हुन मैनेट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी? तो ये रखा गया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट की शुरुआत की गई है। तो इसमें राज्य के सभी लोगों को कुछ, जो गरीब लोग होते हैं तो उन्हें कुछ खाद्य के पैकेट दिए जाएंगे। उसमें अनाज, तेल, ये सब सामान रहेंगे। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। अबुआ आवास योजना, तो इसके बारे में भी याद रखना है कि अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जिस तरह से राजस्थान सरकार जो है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन की है,
उसी तरह से केरल सरकार ने हाल ही में फ्री ओनम किट की शुरुआत की है, फ्री ओनम किट। तो इसे भी याद रखना है, फ्री ओनम किट केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट की शुरुआत राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का कनाडा ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि पुरुष वर्ग में जेनेनिक सिनर ने और महिला वर्ग में जेसिका पुलग ने जीता है। जेनेनिक सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को हराया और जेसिका पेलुग ने ल्यूडमिला को हराया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित Y20 शिखर सम्मेलन में सभी 5 मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। इसमें जो 5 मुद्दे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो ये मुद्दे हैं: एम्पावर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दूसरा पॉइंट था प्रिपेयर द ग्लोबल वाटर फोर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेज। तीसरा पॉइंट था स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिसर्च कोलेबोरेशन। चौथा पॉइंट था प्रमोट यूनिवर्सल गिग वर्कर्स राइट। और पांचवा पॉइंट था इम्प्लीमेंट एसोसिएबल सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड इनोवेशन। तो इस तरह से 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट पर सहमति व्यक्त की गई है। इसके साथ याद रखना, हाल ही में नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था और कोलकाता में हाल ही में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। गोवा के बारे में भी याद रखना है कि हाल ही में G20 विकास कार्य समूह, इसका आयोजन जो किया गया था वो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किन्हें LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है R दुरईस्वामी को। इन्होंने तबलेश पांडे का स्थान ग्रहण किया है। सिद्धार्थ मोहंती, ये वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। और विजय कुमार शाश्वत, इन्हें हाल ही में QETCI के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस फुटबॉलर ने PSG क्लब को छोड़कर सऊदी अरब की अल हिलाल के साथ जुड़े? तो इनका नाम है नेमार। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेश लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च की गई, इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका नाम जो रखा गया है प्रबल रखा गया है। तो पूछा जा सकता है प्रबल क्या है? तो यह एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जो भारत में विकसित की गई है। इसे 50 मीटर की दूरी तक फायर किया जा सकता है और इसे एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कहाँ इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, स्टीवन फिन, एलेक्स हिल्स और मोइन अली। नेक्स्ट, देश का और दक्षिण एशिया का पहला 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया, जहाँ पर रात में भी रेस का आयोजन किया जा सकता है? तो इसे चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मेहुली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के द्वारा मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप के डॉक करने के बाद भारत ने उस देश को समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर गिफ्ट किया? तो ये श्रीलंका को गिफ्ट किया गया है डॉर्नियर। अर्जेंटीना ने हाल ही में भारत से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की सहमति व्यक्त की थी। वियतनाम को हाल ही में INS किरपान गिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट, ब्रह्म कुमारीज के साथ मिलकर मेरा बांग्ला
व्यसन मुक्त बंगाल अर्थात माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉडरेटर यानी कि सार्म्स नामक ड्रग का कंटामिनेशन पाए जाने के बाद 100 मीटर दूरी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 2 बार एशियाई गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट उड़ीसा के दुती चंद को नाडा ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? तो इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इसमें याद रखना है नाडा ने इन्हें यानी कि नाडा के द्वारा इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इन्होंने जो इनका ब्लड सैंपल था उसमें सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉडरेटर नामक ड्रग पाया गया था। ये जो है वो 100 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक महिला है और ये 2 बार एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। नेक्स्ट, हाल में जारी आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सूर्य कुमार यादव के द्वारा पहला स्थान, बाबर आजम के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। तिलक वर्मा, इनके बारे में याद रखना है हाल ही में T20 में 50 रन बनाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं तिलक वर्मा। और यशस्वी जायसवाल जो है वो अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व और विवादित अध्यक्ष और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स के कार्यवाहक बोर्ड में 4 वर्षों के लिए शामिल किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आदिल सुमरीवाला। तो याद रखना है आदिल सुमरीवाला जो है वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है और इन्हें हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 4 होते हैं और उन चारों को वर्ल्ड एथलेटिक्स कार्यवाहक बोर्ड कहा जाता है। तो उसमें 4 वर्षों के लिए उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड अर्थात सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट, NCERT द्वारा किस राज्य की जनजातीय भाषा कुवी और देसिया में बच्चों के लिए पुस्तक का अनावरण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया? तो ये दोनों भाषा जो बोली जाती है ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो कुवी और देसिया इन दोनों भाषाओं के बारे में याद रखना है। ये दोनों भाषाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ की कमार जनजाति जो है तो उन्हें आवास का अधिकार प्रदान किया था और आवास का अधिकार प्रदान प्राप्त करने वाला कमार जनजाति उस राज्य का पहला जनजाति बना है। नेक्स्ट, मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के पालन पोषण के लिए किस राज्य सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा और कर्नाटक में हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए की बीमा की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत बनाए जा रहे 7 बेड़ों का 6ठा बेड़ा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में किया के संबंध में सत्य कथन पहचाने? तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यह देश में ही बनाया गया नेवीज वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका नामकरण कोलकाता स्थित विंध्यागिरी रेंज के नाम पर रखा गया है और यह तीसरा तथा अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है जो कोलकाता में बननी थी। नेक्स्ट, राज्य के सभी आदिवासी गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा।
सॉरी, झारखंड के द्वारा नहीं, महाराष्ट्र के द्वारा, याद रखना है, इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। महाराष्ट्र के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के थर्मन संगमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो इन्होंने हाल ही में सिंगापुर के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की सेंट्रल वाटर कमीशन ने रियल टाइम में तथा लगभग 7 दिन के पूर्वानुमान के साथ बाढ़ की स्थिति का पता लगाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये फ्लड वॉच को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किसी भी बैंक में 10 साल से अधिक समय से जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का इंडिविजुअल के द्वारा पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अर्थात उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें कौन भागीदार है? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है तो वो सब मिलके इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वर्तमान में एसबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, डीबीएस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और साउथ इंडियन बैंक शामिल है। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 9वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को कहाँ संबोधित किया? तो ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई है प्रिया मलिक, और पहली महिला खिलाड़ी जो थी वो अंतिम पंघाल थे, ये पिछले साल जीती थी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस साल भी अंतिम पंघाल ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को जीता है, और ये लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को जीता है, और इन्होंने 53 किलो वर्ग में यह मेडल जीता है। दूती चंद के बारे में ऊपर बताया गया था, नाडा ने इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अदिति स्वामी, ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप को जो आयोजन किया गया था, तो इसमें इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली यह पहली महिला बन गई है। अदिति स्वामी यानी कि आर्चरी की खिलाड़ी है, तीरंदाजी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो ने ओशन कनेक्टिव मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस सबमरीन केबल सिस्टम को पूरा किया। इसके साथ इसने किस हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने का काम किया है? तो ये यूरोप, साउथ एशिया और मालदीव्स, इन तीनों देशों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने का जो कार्य है उसमें प्रगति की है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में विभिन्न व्यवसायियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो रतन टाटा को इसमें उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था, आधार पूनावाला को उद्योग मित्र, गौरी किर्लोस्कर को उद्योगिनी और विलास शिंदे इन्हें उत्कर्ष मराठी उद्योगपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित 49वें जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में किस राज्य के राणा प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये झारखंड के राणा प्रताप ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, कहाँ पाया जाने वाला मैटी केला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये कन्याकुमारी में मैटी केला होता है। हाल ही में कठुआ का वसोहली पेंटिंग, राजौरी का चिकरी वुडक्राफ्ट और रामबन का अनारदाना, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, श्रीनगर स्थित ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में किसने नामित किया है? तो ये नामित किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में जन्मे बिंदेश्वरी पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे,
का निधन 80 साल की उम्र में 15 अगस्त को हुआ। तो वो पटना के बिहार के वैशाली के हाजीपुर के निवासी थे। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल का महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया इंग्लैंड को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। नेक्स्ट, किनके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री बे ऑफ ब्लड, जो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार से संबंधित है, का प्रदर्शन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के 48वें डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर ढाका में किया गया। तो इसके निर्देशक थे कृष्णेंदु बोस। तो याद रखना है, कृष्णेंदु बोस के डायरेक्टरशिप में बनाया गया डॉक्यूमेंट्री था बे ऑफ ब्लड। निखिल महाजन, इनके बारे में याद रखना है। निखिल महाजन को हाल ही में जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, और इन्हें फिल्म गोदावरी के लिए यह अवार्ड दिया गया था। शेखर कपूर को हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश नेशनल अवार्ड में। और कृतिकी गोंसाल्विस, ये जो है वो डायरेक्टर हैं द एलिफेंट विस्परर्स की। नेक्स्ट, अनाहत सिंह हाल में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये बना है मुंबई एयरपोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।